जबलपुर में पत्रकार वार्ता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक वरिष्ठ नेताओं की मेहनत पर पानी फिर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने जबलपुर दौरे पर इसके संकेत देते हुए कहा कि विधायक रह चुके या फिर पदों पर काबिज नेताओं को नगरीय निकाय चुनाव में मौका नहीं मिलेगा। पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में उन कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएंगे जो चुनाव जीतने में सक्षम हो। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा सभी जगह जीत हासिल करेगी। प्रदेश की जनता मान चुकी है कि भाजपा के साथ ही प्रदेश का विकास है और उपचुनाव में भी प्रदेश की जनता ने भाजपा का साथ दिया है, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा को सभी जिलों से जीत मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कोई नियम नहीं बनाए जा रहे हैं। एक प्रयास किया जा रहा है कि उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो पदों पर हैं। जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा और यह सब संगठन और पार्टी को तय करना है। काम करता है वही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। तो इस बार फिर आने वाले नगर निकाय के चुनाव में मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, पहले हम प्रचंड बहुमत से जीते थे और फिर आने वाले नगर निकाय के एक एक चुनाव को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। दूसरी बात ये कि क्या पार्टी ऐसे लोगों को प्रेफर करेगी कि जो पहले से पार्षद थे, अब चूंकि आरक्षण हो गया तो कहीं देखिए, ये सब हम और आप तय नहीं कर सकते। परिवार से ये हम और आप तय नहीं कर सकते, मैं भी तय नहीं कर सकता। लेकिन मैंने एक बात जरूर कही थी, भोपाल की मीडिया के सामने कहा था, हम प्रयास करेंगे कि विधायक और इस प्रकार के लोग चुनाव न लड़ें, कार्यकर्ता चुनाव लड़ें। कार्यकर्ता वो भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदारी पर हैं। ये मैंने कहा था, एक नियम नहीं बन रहा है ना, हम इस पर कोई अभी किसी प्रकार की हम पॉलिसी तय कर रहे हैं, एक प्रयास करेंगे। हमने मंडल अध्यक्ष तय किया कि 40 साल से नीचे बनाएंगे, कानून नहीं बनाया। लेकिन मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पर, पद्धति पर, कि आज मैं नहीं जानता हूं कि कोई 0.01% भी एक आध कहीं कोई 41 साल 42 साल का गलती से कहीं हो गया होगा, बाद में उसको भी हमने देखा है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है। 40 साल से नीचे उस जो तय किया संगठन, उसको स्वीकारोक्ति दी लोगों ने। और आज मैं बहुत ताकत के साथ कहता हूं, इन मंडल अध्यक्षों में मंडलों के वर्गों से 10 साल की भाजपा निकल करके खड़ी है। एक ये पीढ़ी है, एक पीढ़ी ऊपर है, अब ये नीचे से पीढ़ी आ रही है। तो ये जो मंडल अध्यक्षों के प्रशिक्षण होगा, ये आगामी भाजपा है जो ताकत के साथ प्रशिक्षित होकर के आ रही है। तो भाजपा तंत्र है, इसलिए कौन चुनाव जीतेगा वो चुनाव लड़ेगा, वो कोई भी हो सकता है। एक सिस्टम है, हमारे केंद्र बदलते रहते हैं। मैं उज्जैन में था, फिर मैं कहीं और गया, फिर मैं झारखंड गया, जबलपुर रहा मैं 7 साल, फिर उसके बाद भोपाल आ गया। संगठन अपने तंत्र का काम करता है। माननीय शिव प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री हैं। हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय कि उनका केंद्र भोपाल हो गया, हमको सीखने का अवसर मिलेगा। हमारा इतना बड़ा अधिकारी हमारे बीच जब रहेंगे तो हमको जब उनके साथ, उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात है ये। तो इसलिए ये कोई समन्वय, ये तो सिस्टम है, भाजपा का तंत्र है जो काम करता है। यहाँ ये थोड़ी है कि इंग्लैंड चले जाएं, इटली चले जाएं और वहाँ चले गए और यहाँ चले गए और फिर आकर के किसान आंदोलन पर भी नारेबाजी करके और कुछ भी बोल रहे हैं। यहाँ तो ज़मीनी तौर पर काम करने वाले लोग हैं, तो वो तंत्र के आधार पर भाजपा और बाकी संगठन काम करते हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, 1 आध 2 दिन और रुक जाइए। प्रयास करती उनने, कभी हमने ऐसे प्रयास किए। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विचार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो आस्था व्यक्त करना चाहता है और उसको अच्छा लगता है, देखिए, देश के लिए काम करने के लिए तो कोई भी अपनी भूमिका निभा सकता है। उसको लगता है कि मैं, जैसे जो लोग कुछ आए भाजपा के साथ, उन लोगों ने, जब मैं एक बैठक में था, लोग थे बड़ी संख्या में, तो लोगों ने कहा कि साहब आज बड़ी खुशी है और हम इस बात के लिए प्रसन्न हैं कि मन गदगद है। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले साहब आज जय श्री राम का नारा खुल करके लगाने का अवसर मिल गया भाजपा के अंदर, नहीं तो वहाँ तो आप जय श्री राम का नारा ही नहीं लगा सकते थे। तो ये परिवर्तन है, इसको परिवर्तन कहते हैं। मन कहीं था, कर कुछ रहे थे। तो ऐसे लोगों को खुली छूट मिलना
देश के लिए काम करने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए अगर उनको लगता है कि हम भाजपा के साथ काम कर सकते हैं तो भाजपा में स्वागत है, लेकिन भाजपा कभी किसी के ऐसे प्रयास नहीं करती। चुन चुन करके कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं पर जो बेचारे किसी प्रकार के ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन उनको भी गलत तरीके से उन्होंने कांग्रेस ने चुन चुन करके कार्रवाइयाँ की थी। एक नेता ने कहा, अभी आप लोगों को पता नहीं वो मैसेज, इंटरनल मैसेज मीडिया को आ जाता है, कांग्रेस की बैठक चल रही थी, एक विधायक ने कहा, बोले मैंने कहा था ना कि ये चुन चुन के कार्रवाई मत करो, और उसी का दुष्परिणाम हुआ कि सरकार से हाथ धोना पड़ा। ये उनका कैरेक्टर है और ये कांग्रेस के लोगों का झूठ बोलना, दोहरा चरित्र जो है, उसी का दुष्परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जनता ने दुत्कार दिया। देश के अंदर जो हाल है वो आपको पता है, कांग्रेस का स्थापना दिवस होता है और उनके लाडले जो है कहाँ चले जाते यही नहीं पता होता। राहुल गांधी कहाँ चले गए पता नहीं लोगों को, कौन सी खो में गए, नानी के घर गए कि नाना के घर गए, कहाँ गए पता नहीं है। तो ये सब कांग्रेस के बारे में अब मुझे लगता है कांग्रेस लगभग धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गई है। अब कांग्रेस के बारे में जनता भी और उसके कार्यकर्ता भी इस स्थिति में हैं कि शायद अब उनको लगता है कि हमारा भविष्य क्या है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके निर्माण का काम पूरा समाज कर रहा है, उसमें हमारी भी भूमिका क्या बन सकती है, मेरी भूमिका क्या बन सकती है, आपकी भूमिका क्या बन सकती है। मैं तो कहता हूँ आपकी भूमिका क्या बन सकती है। 10 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक भी देने वाले लोग हैं। वो इस प्रकार से संगठन कोई भी हो, वो सभी लोग इस काम में लगेंगे और लगे हैं। बल्कि समाज, मैं जो कहता हूँ कि समाज इस काम में लगा है, उसमें हमारी भी अपनी भूमिका है। तो उस दिशा में हम लोग कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उसकी तैयारियां पूरा भारतीय जो लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर इस काम में लगे हैं। तो हम लोग भी उसकी तैयारी अपने स्तर पर कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम जमीन में गांव-गांव से, बूथ-बूथ से लोग सहयोग करें। ये प्रयास हम सब लोग भी मिलकर के कर रहे हैं। पार्टी अपनी पद्धति के अनुरूप तय करती रही है और फिर तय करेगी। उसी सिस्टम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तय होगा, जो कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में जो लोकप्रिय होकर के चुनाव जीत सकता है वो चुनाव लड़ेगा। पार्टी की सरकार चाहे केंद्र के अंदर हो या राज्य के अंदर हो, गुड गवर्नेंस देने का काम भाजपा की सरकारों ने ही किया है और भाजपा की सरकारें ही करेंगी। और इस दिशा में चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री जी पारदर्शी शासन ही दे रहे हैं ना, कि अगर किसी प्रकार की घटनाएं कहीं होती हैं तो बच नहीं सकता। ऐसे लोग बिल्कुल रोक नहीं है, ऐसे कोई भी लोग नहीं बच सकते, चाहे कोई भी हो। मैंने कहा ना, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पारदर्शी शासन के साथ गुड गवर्नेंस देने का काम कर रहा है और आगामी समय में भी उसी गति से करेगा। इन चीज़ों से किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी व्यक्तियों को और हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। हम भी महाकौशल के ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी महाकौशल का है। प्रदेश अध्यक्ष ही इसी मिट्टी से बढ़ करके पढ़ करके तैयार हुआ है। और मैंने आज मैंने कहा, पूछो विनोद जी, मैंने कहा कि नहीं कहा, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसमें अगर किसी का योगदान है तो जबलपुर का योगदान है। तो इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी बिल्कुल उम्मीद, जबलपुर की उम्मीदें पूरी होंगी, चिंता मत करिए। हाँ, जिस प्रकार से पूरे 500 वर्षों के अंदर जो चला संघर्ष था, उस 500 वर्ष के संघर्ष में 73 बार जिस प्रकार से लोगों ने आतंक के साए को झेला और कम से कम उस समय 4 लाख से ऊपर लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन में देश के अंदर शहीद हुए थे। तो उस 500 वर्षों का जो संघर्ष था, आज हम सब लोगों के लिए गर्व है कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण, संघ थॉट के उस प्रयासों के कारण, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1990 से लेकर के 92, 93, 94 भी जिस प्रकार का संघर्ष हुआ था और उसके आधार पर राम जन्मभूमि
को न्यायालय के द्वारा राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो पूरी हुई, तो हम सब गौरवान्वित भी हैं और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय भी है। करोड़ों करोड़ भारतीयों के लिए जो हमारे आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, तो भगवान राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। अब देश के जनमानस की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर के राम मंदिर को भव्य इस देश के अंदर बनाएं। जो लोगों के मन की आशा और आकांक्षाएं हैं, सपना है भारतीयों का, जो पूरे दुनिया के अंदर, केवल भारत के अंदर नहीं, तो अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक एक गांव से, एक एक घर से किसी न किसी रूप में हम अपने सहयोग के साथ देश की 130 करोड़ से ऊपर जनता है राम मंदिर के निर्माण को करेगी। इस दिशा में विश्व हिंदू परिषद के जो प्रयास हैं, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से जो अभियान चलाया, उसमें हम सब लोग भी अपनी भूमिका निभाने का प्रयास गंभीरता के साथ सभी लोग मिलजुल करके कर रहे हैं। उसमें हम भी अपना सहयोगी कैसे बन सकते हैं, उस ऐसे लोग नहीं बचेंगे। मैंने कहा ना, इस प्रकार के काम करने वाले कोई भी तत्व हैं, चाहे किसी भी लेवल पर हों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा और सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी। पार्टी हमेशा, मैंने कहा कि 24 ओवर 365 दिन लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। ये कार्यालय चुनाव जब आता है तब आपको क्या जागृत हो गया, ऐसा नहीं है। इस चुनाव में 24 घंटे और 365 दिन एक्टिविटी चलती है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और 24 घंटे सक्रिय रहने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने एक बात का और उल्लेख किया कि केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक भूमिका भी निभाता है। कोविड के संकट में लोग मैदान में उतर गए कोरोना वॉरियर बन करके, भाजपा के यही सब कार्यकर्ता। तो चुनाव हमारे लिए एक कार्यक्रम है। नगर निकाय के चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कोई भी चुनाव अपने कार्यकर्ता के आधार पर लड़ता है और कार्यकर्ता की क्षमता और मेहनत के आधार पर ही जीतता है। हम सब लोग तो उसमें एक उस भूमिका में आते हैं कि उस होने वाली क्रिया को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम प्रवास करते हैं, भाषण देने जाते हैं, मिलते हैं, बैठकें करते हैं, तो ये तो सब चलता रहता है। लेकिन मूल तौर पर जमीन पर बूथ का कार्यकर्ता, आज मेरे मंडल अध्यक्षों की बैठक थी, मैंने यही कहा कि अगर भाजपा की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो ये है कि हमारे मंडल अध्यक्ष और बूथ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और बूथ को मजबूत करना यही हम सब लोगों का प्रयास है। तो नगर निकाय के चुनाव में, चाहे नगर पालिका के होंगे, नगर निगम के होंगे, नगर पंचायत के होंगे, वो पंचायत के चुनाव होंगे, सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सशक्त और सक्षमता के साथ मैदान में उतरकर चुनाव की तैयारी में रणनीति के साथ लगे हैं। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो लगातार काम करता है जमीन पर, बूथ पर, केंद्र राज्य सरकार की उन योजनाओं को जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही हैं। तब तो 28 कभी लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय ने, माननीय थावरचंद जी गहलोत ने जो निर्णय इस स्कॉलरशिप को लेकर के, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों को लेकर के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ी योजना जो इस बार दी है, ये हमारे देश के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके बारे में आपको जानकारी मुझे लगता है पूरी मिलेगी। मैं एक बार उसका डिटेल्स भी एक बार लेकर के आपको देता हूं। तो इस प्रकार से कई कदम हमारी सरकार ने जिस प्रकार से उठाए हैं, आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज हम काम कर रहे हों, हम लगातार गरीब जनता के हितों के कल्याण के लिए और देश के लिए आगे बढ़ने का काम भाजपा की सरकारें भी कर रही हैं। और संगठन तो आगे लगातार जिस गति से काम कर रहा है, हम सब लोग अपने संगठन को सशक्त बनाने के लिए भी आगे बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी हम सब मिलकर के कर रहे हैं। अब पत्रकार वार्ता अनौपचारिक है, फिर आप लोग जो बात करना है तो कर सकते हैं। राम जन्मभूमि, हाँ, राम जन्मभूमि काम करती है तो केवल राजनीति के लिए काम नहीं करती है। राजनीति तो हिस्सा है ही, हम राजनीतिक दल हैं, लेकिन सामाजिक भूमिका निर्वहन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितने बखूबी करता है। आपने देखा होगा कोविड का महामारी का संकट आया, उसमें भी भाजपा ने बड़ा ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर किया।
राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर निभाई। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कृषि के कानून जो बने, उन कानूनों में मध्य प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों में, एक आध दो राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, तो उन कानूनों के कारण से किस प्रकार से किसान के हितों के वो कानून हैं और किसानों की आय दोगुनी लेकर के माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उसमें कैसे वो सहकारी बनेंगे, इस प्रकार से आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने सबने मिलकर के जो किया। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सम्मेलन में उस दिन जबलपुर भी आया था। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ उन्होंने पूरे पंचायत स्तर पर लगभग 49 लाख लोगों को संबोधित किया था। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन अपने क्षमता और शक्ति के बल पर लगातार नीचे तक आगे बढ़ रहा है। एक बड़ा निर्णय अभी हमारे सामाजिक न्याय विभाग ने किया है, उसकी जानकारी मुझे लगता है कि हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं लाल सिंह जी हैं, उसके बारे में सारा ब्रीफिंग वो कर रहे हैं कि भारत के आज़ादी के इतिहास के बाद अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों की जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में ऐतिहासिक, मेरे पास पूरा उसका भी मेरे मेल पर है, मैं उसको इसमें वो खोल नहीं पा रहा हूँ। अदरवाइज आप जब उसको देखेंगे, जो बैठक हुई थी आपकी, उसमें क्या तय हुआ कि संक्षिप्त प्रवास में आप सभी पत्रकार मित्रों का इस कोई औपचारिक नहीं, एक अनौपचारिक पत्रकारों के साथ एक भेंट है, इसलिए मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष तौर पर प्रवास में आज जबलपुर आया था। हमारा नया कैलेंडर ईयर अभी कल ही प्रारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन को सशक्त बनाना और आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते प्रत्येक बूथ पर उसको और मजबूत करने का संकल्प हमारा बैठा हुआ जो नेतृत्व है, ये सब लोग मिलकर के आगामी दिशा में ताकत के साथ और संगठन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण हमारा अभी मंडल स्तर पर हमारे प्रशिक्षण हुए हैं और मीडिया के मित्रों को भी बताने में मुझे बड़ा गर्व है कि 1066 मंडलों में से लगभग 1000 के करीब मंडलों के प्रशिक्षण बहुत गहराई के साथ हुए हैं, जिसमें लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लिया। कुछ शेष बचे हैं, वो भी मुझे लगता है जल्दी होंगे। तो नीचे बूथ तक का कार्यकर्ता, मंडल तक के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का जो हमारा एक प्रशिक्षण है, और उस प्रशिक्षण में अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक दृष्टि से, संगठन काम की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।